तेजी से कुछ भी सीखने के 6 तरीके। दोस्तों, हम अपने पूरे जीवन में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन हम अभी भी सब कुछ नहीं जानते क्योंकि हम बहुत सारी चीजें या कोई इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं। भला ऐसा क्यों होता है? चीजों को तेजी से याद रखने और सीखने के लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। नंबर 1, दूसरों को सिखाओ। दोस्तों, एक कहावत है कि यदि आप किसी तकनीकी विषय को सरल शब्दों में नहीं समझा सकते हैं तो यकीन मानिए शायद आप इसे स्वयं पर्याप्त रूप से नहीं समझ सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे नोट्स लिखना। जब आप किसी और को चीजों को समझाने के चरणों से गुजरते हैं ना, तो आप उस विषय के पहलुओं पर गलत हो सकते हैं जिस पर आप स्वयं स्पष्ट नहीं हो सकते हैं। आपके संभावित प्रश्नों में भाग लेने की अधिक संभावना है जो आपके काल्पनिक छात्र के पास हो सकते हैं, और ऐसा करने पर आप अपने विषय की अधिक व्यापक समझ विकसित करेंगे। नंबर 2, हस्तलिखित नोट्स लें। दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आपका लैपटॉप भले ही तेज हो सकता है, लेकिन पेंसिल और कागज का उपयोग करने से आपको चीजों को बेहतर और अधिक व्यापक रूप से सीखने में मदद मिलेगी। अब देखिए, इसका कारण बहुत सरल है। यह सब मानसिक जुड़ाव पर निर्भर करता है। अपने लैपटॉप पर नोट्स बनाने का मतलब है कि एक एब्सेंट माइंड के साथ काम करना, जहां आपका ध्यान कहीं और भी हो सकता है, और लैपटॉप पर ईमेल जैसी और भी चीजें डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकती हैं। एक तथ्य यह भी है कि आपके लैपटॉप पर आप शब्द दर शब्द नोट्स लेने की अधिक संभावना रखते हैं, लेकिन हस्तलिखित नोट्स के साथ आपको अपने दिमाग में चीजों को रीफ्रेम करने की जरूरत पड़ती है, और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एक अच्छे और बेहतर तरीके से सीख पाते हो, और साथ ही साथ ऐसा करने से आप उस चीज को लंबे समय तक याद रख पाते हो। नंबर 3, स्वयं आदतें विकसित करें। देखिए दोस्तों, आप स्वस्थ रहकर अपने दिमाग को तेज कर सकते हैं और इसे एक तेज और अधिक विश्लेषणात्मक उपकरण बना सकते हैं। यकीन मानिए, नियमित व्यायाम करने के अनगिनत लाभ हैं, जिनमें से सबसे अच्छा लाभ तो यह है कि यह सीखने और याददाश्त में सुधार करता है। एक अध्ययन में यह भी पाया गया है कि व्यायाम करने के बाद स्मृति और सोचने की क्षमता में स्पष्ट रूप से सुधार होता है। नंबर 4, एक गोल रखें और खुद को पंप करें। देखिए दोस्तों, लक्ष्यों का होना सफलता से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। इसीलिए लक्ष्य रखना और रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने काम के घंटे और डाउन टाइम को अलग रखते हुए केवल निर्धारित ब्रेक लेना, ध्यान भटकने से बचना और अपने अध्ययन के लक्ष्यों की दिशा में लगातार काम करना आपको उन तक पहुंचने में मदद करेगा। इसके अलावा यह महसूस करना कि प्रेरणा में गिरावट आना तय है। एक बार डिमोटिवेशन की अवधि शुरू होने के बाद आपको इसे दूर करने के बेहतर तरीके से तैयार रहेंगे। और दोस्तों, कुछ समय बाद आप खुद से पूछना शुरू करते हैं कि आप कुछ क्यों सीख रहे हैं, या आप सोचने लगते हैं कि ये आपके लायक भी है। नंबर 5, समीक्षा। दोस्तों, हम जो कुछ भी सीखते हैं उसकी समीक्षा करके जानकारी को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित करके हम जो कुछ भी सीखते हैं उसे ठोस बना सकते हैं, यानी कि उसे एकदम अच्छे से याद रख सकते हैं। यहाँ मेन चीज है रिपीटेशन। जी हाँ, एक पाठ के बाद हमने जो सीखा उसे आत्मसात करने के लिए समय निकालें और फिर बाद में अपने नोट्स की समीक्षा करें। अगले पाठ से पहले इसकी फिर से समीक्षा करें। हमारे मस्तिष्क को याद दिलाएं कि पाठ कहां छूटा है और आगे क्या हो रहा है। इसके लिए अपने सीखने को प्राथमिकता दें। नंबर 6, मल्टीटास्किंग से दूर रहें। दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी से भरी दुनिया में जब हम किसी अन्य कार्य के बीच में होते हैं तो हम अक्सर किसी को रिप्लाई देने या सोशल मीडिया फीड की जांच करने के लिए अपने स्मार्टफोन को बिना सोचे समझे उठा लेते हैं। अब देखिए, कुछ स्थितियों में मल्टीटास्क करने की क्षमता आसान साबित हो सकती है, लेकिन जब कोई नया कौशल सीखने या जानकारी याद रखने की बात आती है ना, तो दोस्तों उस समय एक चीज पर ध्यान देना सबसे अच्छा होता है। यानी कि किसी एक चीज पर 100% फोकस होना बहुत जरूरी है। अंत में
दोस्तों, इस तेज तर्रार दुनिया में अप टू डेट रहना एक चुनौती है और हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए कूद पड़ा है। सीखने के इन प्रभावी तरीकों के साथ आप सबसे आगे रहेंगे और अपने पूरे जीवन में प्रभावी ढंग से सीखना जारी रखने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, इसीलिए इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।